नमस्कार। एक कंपनी है जिसका हैशटैग निकल के आती है, कहती है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ग्रुप इन इंडिया। इसकी हैशटैग है, इसकी मैं कह सकता हूँ टैगलाइन है या हैशटैग्स है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जिसका नाम है डालमिया, डालमिया ग्रुप्स, डालमिया भारत। और इसकी बेसिकली ग्रुप्स की बात कर रही कंपनी, जो हमारी जो ग्रुप्स हैं वो सबसे प्रॉफिटेबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट्स रही है और इंडिया के फास्ट ग्रोइंग कंपनी में निकल के आती है। तो दोस्तों, आज हम इसी कंपनी के बारे में चलने के समझने का प्रयास करेंगे। आखिर कंपनी क्या क्या काम करती है, क्या इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकल के आती है, साथ में हम इसका बुक वैल्यू को देखें या इसके ट्रेंडिंग चार्ट की तरफ नज़र डालें। तो चार्ट का आकलन क्या कहता है, आगे क्या इसका पोटेंशियल्स निकल के आती है मार्केट में, या मार्केट इसको बाइकआउट की तरफ मार्केट इसको बाय बाय करती नजर आती है। क्योंकि क्या नजर आता है इसको समझने का प्रयास करेंगे, जहां पे देखने को आती है जिसका स्टैंड लोन डेटा में कुछ भी मोमेंटल देखने को नहीं मिलती है। अर्थात स्टैंड लोन डेटा में कोई रिवेन्यू, उस हिसाब से कोई प्रॉफिट्स की पार्ट नहीं निकल, केवल और केवल एसेट्स की पार्ट इनके पास भर भर के पड़ा है। और एसेट्स भी एक फिक्सेबल एसेट्स देखने को आती है। यदि मैं एक ट्रेंड की तरफ देखूं आकलन करके, तो इनकी फिक्सेबल लगती है कि जो भी चार्ट इनका फिक्स एसेट्स है वो एक सेम एज द प्रीवियस ईयर, सेम एज द प्रीवियस ईयर कामकाज करती नजर आती है। और कंसोलिडेट की तरफ ध्यान दिया जाए तो कंसोलिडेट इसका ये कहता है, जो इसका जिस हिसाब से इसका एसेट्स इंक्रीज किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन वो रिसेंटली देखा जाए तो इनका उसी लेवल से जो रिवेन्यू की मॉडल है, रिवेन्यू इंक्रीज करती नज़र आती है। इसके हम चार्ट को आकलन करके देखें तो यहाँ पे चार्ट में आकलन में नज़र आती है जो स्टॉक में, इस स्टॉक की जो रिवेन्यू मॉडल्स हैं वो भी अच्छी खासी देखने को आती है। और ये लगती है ना, एक मकान, कोई आप घर बनाते हैं, घर में ऐसे ही पिलर पिलर डालते हैं, पिलर डालने के बाद इसी तरह के आकार में घर तैयार होता है। और घर तैयार होने में यही सब चीज़ें की ज़रूरत होती है, जिसका रिवेन्यू मॉडल और एसेट्स मॉडल तो ठीक लगती है, लेकिन जो नीचे का फर्श लगती है ना, फर्श जिसको कह सकते हैं बेस, बेस अर्थात प्रॉफिट के पार्ट। तो प्रॉफिट के पार्ट के एक आकलन करके देखें तो प्रॉफिट के पार्ट इनका क्या दिखता है। तो बेस वाले में कई बार लगता है कि पानी अटकने की समस्या हो सकती है, क्योंकि बीच में जो है कई बार अच्छा खासा मोमेंटल यहाँ तक देखने को मिला, अर्थात यहाँ तक प्रॉफिट बनी अच्छी खासी, उसके बाद यहाँ से पहले अर्थात देखने को मिले कि इस पीरियड के हिसाब से यहाँ से लेकर के यहाँ तक में प्रॉफिट में बहुत बड़ा पुल बैक नहीं आया, जिस हिसाब से इनकी रेवेन्यू इंक्रीज किया है इस पीरियड में, इस पीरियड में या इस पीरियड में। अब चलते हैं समझने के लिए इस कंपनी के बारे में, आखिर क्या कहती है कंपनी, क्या करती है कंपनी। चलते हैं इसकी वेबसाइट्स पे, कहती है ग्रुप ओवरव्यू हमारा क्या है। तो देखा जाए तो लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट इन द सीमेंट सेक्टर ग्लोबली, और सीमेंट कंपनी है बेसिकली ये। देखा जाए तो सबसे पहले ये भारत जो ग्रुप्स है, भारत ग्रुप की ये जो मेन कंपनी है वो डालमिया भारत, ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ही कंपनी है। उसके बाद देखा जाए इनकी ग्रुप्स के अंदर ये शुगर्स कंपनीज भी इनके साथ हैं, जो कि कहती है वन ऑफ द लीडिंग शुगर कंपनीज इन इंडिया। इनके पास इसलिए तीन तरह की एक्टिविटी यहाँ पे देखा जाए मैंने किया है। चौथा देखने को मिलती है जहाँ पे ये कहती है, इस पे कुछ आती है जहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह का काम कहती है वन शॉप, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल बिल्डिंग मटेरियल। अर्थात उनके पास बिल्डिंग से रिलेटेड कामकाज भी निकल के आती है, जो कि कहती है नीपा स्टोर्स द वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल बिल्डिंग मटेरियल, जहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल बेचती हुई नजर आती है। इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद क्या निकल के आते हैं, कहते हैं इसके टीम लीडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी टीम लीडर कहती है वर्क विद द बेस्ट माइंड्स इन द, जो कि इसका इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। और ये एक अच्छा सा बड़ा अट्रैक्टिव व्यू लगता है, जो कि कहती है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल ग्रुप्स ऑफ इन इंडिया। अब इसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सेक्टर वाइज देखा आपकी कंपनी कहाँ कहाँ भी कामकाज करती है और क्या क्या निकल के आती है। तो कंपनी कहती है एंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ सीमेंट। द कंपनी वाज स्टार्टेड 1939, अर्थात 1939 में बनी थी। इट इज ए फोर्थ लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बाय द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया। और चौथा, यदि चार कंपनी की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें एक कंपनी का नाम डालमिया भारत का भी आता है, जिसके डालमिया सीमेंट आपने देखा होगा, जिसकी सब्सिडरी कंपनी है डालमिया सीमेंट करके, डालमिया भारत सीमेंट।
और इसकी कामकाज करती नज़र आती है। और चलते हैं इसके बारे में, जहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है इस कंपनी का काफ़ी बड़ा बुक वैल्यू है, 874 रुपये का। करंट मार्केट प्राइस इज 1823 के आसपास। और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत बड़ा नहीं है, 2 टाइम्स के आसपास कामकाज करती नज़र आती है। इसके बाद देखा जाए इनकी आरओसी के बाद तो 4.78 के आसपास, आरओसी की बात करें तो 6.71 के आसपास। स्टॉक की पोटेंशियल की बात करें तो मैं इसको पोटेंशियल ही किसी करूँ, क्योंकि पी रेशियो बेसिकली पर पी रेशियो की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे निकल के आती है 44 के आसपास। और इसका इंडस्ट्री की क्या निकल के, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी तो काफ़ी अच्छा खासा इसका यदि कंपेयर करें, यदि कहती है बड़ी कंपनी, तो इसको कंपनी कंपेयर करने के लिए अदानी से कंपेयर किया जा सकता है, अदानी सीमेंट से। अदानी सीमेंट के ग्रुप में आपको पता है ढेर सारा कंपनी है आजकल, नया नया कंपनी को खरीदती नजर आती है ग्रुप्स। यहाँ पे नहीं देखने के। इंट्रेंसिक वैल्यू 697 रुपये के आसपास का। डेट्स करीब 2.9 के आसपास निकल के आती है। कंपनी में शेयर होल्डर की कोई प्लेस नहीं है, और शेयर होल्डर की जो होल्डिंग है वो 55% की होल्डिंग बनी हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आखिर मार्केट किस हिसाब से इसके पीछे रिएक्ट करती नजर आती है। जहाँ पे 1824 के आसपास का प्राइस रहा। अपर साइड की प्राइस की चर्चा करें, अपर साइड करीब 2428 के आसपास, और लोअर साइड की बात करें तो 1664 के आसपास। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो 800 रुपये का एक बॉटम से हाई तक में जंप है। और इसके हिसाब से देखा जाए, यदि बॉटम से हाई की हम रेंज को बात करें तो नियरली 50% के आसपास का ग्रो लेवल देखने को मिला है। लेकिन एक बॉटम से हाई की बात कर रहा हूँ, यदि उसको सस्टेनेबिलिटी के आसपास से देखा जाए तो परसेंटेज थोड़ा सा कम निकल के आएगा। यदि ये परसेंटेज पिछले साल का है तो फिर अच्छा अट्रैक्टिव मूवमेंट देखने को मिलती है। सीमेंट और सीमेंट इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं, और देखा जाए तो इसकी एक साल की चार्ट को हम देखें, एक साल की चार्ट क्या निकल के आती है। एक साल की चार्ट में जिस तरह से हम आकलन कर रहे थे, जो कि निचले लेवल का स्टॉक इसका 1600 के आसपास का होगा, वो आकलन मेरा गलत था, क्योंकि यहाँ पे देखने को आई कि स्टॉक में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बार बार चेंज करती नज़र आती है कंपनी। और यहाँ पे देखा जो कंपनी एक लगातार स्विंग की तरह गिरती नज़र आती है और स्विंग की तरफ चढ़ती नज़र आती है। बीच में भी एक गिरावट थी लंबी सी, और इस तरह के आकलन करके आती है। फिर दोबारा इसमें स्विंग नज़र आती है, फिर स्विंग चढ़ती नज़र आती है, और उसके बाद देखा जाए तो फिर दोबारा स्विंग गिरती नज़र आती है। और जब गिरती है तो बड़ी लंबी गिरती है, जिसको आकलन देखिए इस आकार को, और इसको देखा जाए एवरेज वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये आसपास मैच करती नज़र आती है यहाँ पे। लेकिन स्टॉक गिरती से ज़्यादा है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्टिंग जोन बनाती नज़र आती है। तो ये इसके आसपास निकल के आती है एक अच्छे लेवल पे, और इस सपोर्टिंग जोन को तोड़ के नीचे जा चुकी है स्टॉक। अर्थात इसकी सपोर्टिंग जोन में चेंज नजर आती है, और कुछ दिनों से इसकी सपोर्टिंग जोन को तरह चर्चा करें तो इनकी सपोर्टिंग जोन ये निकल के आती है। और जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसका ये इस तरह से आकलन करके आती है। मतलब ये इसका चार्ट जो है ना बिल्कुल गिरावट वाली देखने को मिली है। इसके ट्रेंड हम किसी भी एंगल से इसको ट्रेंड के व्यू को देखें तो इसका व्यू वही नज़र आता है। यदि मैं किसी भी एंगल से इसको उठा के समझने का प्रयास करूं तो इनका ट्रेंडिंग व्यू क्या निकल के आता है, ट्रेंडिंग व्यू उनका इसी आंकड़े से निकल के आता है, जहां से गिरावट वाली सिचुएशन निकल के आती है। और देखिए जिसको गिरावट वाली सिचुएशन निकल के आती है लगातार, और ऊपर का रेजिस्टेंस में दोबारा देखूं तो दोबारा भी इसका यही हाल देखने को मिलती है यहाँ से लेकर के, और इस टाइम जोन के हिसाब से देखूं यहाँ तक तो इनका हर जगह एक ही फिगर्स के आसपास मैच करती नजर आती है। अर्थात स्टॉक लगातार ऊपर नीचे इस आकार में चलती नजर आती है। यहाँ पे ज़्यादा जाके एक वो क्या कहते हैं नैरो माइंडेड हो जाती है, और नैरो माइंडेड की वजह से स्टॉक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी एक तरह से स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती नज़र आती है। यहाँ पे जाकर के जहाँ पे यदि इस रेजिस्टेंस को तोड़ती नज़र आती है, जहाँ पे लगातार गिरावट थी उस गिरावट में इस रेजिस्टेंस को तोड़ती नज़र आती है फिलहाल। एक छोटा सा हमने अपनी तरफ से समझने का प्रयास किया था, कोई रिकमेंडेशन नहीं इस स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी बार बार क्या कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है। इसका 9, 6, 7 को और 7 को देखा जाए एक्विजिशन करती है, 9 को एक्विजिशन करती है। मतलब कंपनी जो आजकल मार्केट में जो एक्विजिशन करती नजर आती है ना छोटी छोटी कंपनियां का, अर्थात वहाँ पे इनकी पोटेंशियल मार्केट में ज़्यादा है और वो मार्केट के लिए तैयार होती नज़र आती है। और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के डालमिया भारत में भी क्या किया उसकी देखा जाए तो जो भी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कहा है
जो हमने एक नया सेक्टर में कंपनी इंटर करती नज़र आती है, और वो सेक्टर इनका पास क्या है, पावर सेक्टर। और देखा जाए तो कहती है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड जो है कि होल्डी ऑन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, इस कंपनी का होल्डी ऑन सब्सिडरी है, इंटर्ड इनटू द शेयर सब्सक्रिप्शंस एंड द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट्स एंड सोलर पावर्स परचेज एग्रीमेंट, सोलर पावर परचेज एग्रीमेंट करती है, और एंड द 7 जून को करती है, 5 बजे के आसपास। तो एक्वायर 20% मान लेते हैं इसको, 20% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द एम प्लस कावेरी सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंसिस्टिंग ऑफ द 1,62,61,000 इक्विटी शेयर एग्रीगेट्स टू द 16 टू द, मुझे लगता है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू पे इन्होंने पूरे के पूरे शेयर को एक्वायर किया है 20% के आसपास का। और इसके बेसिस पे देखा जाए तो कहा है कि 16,26,00,000 जो ओनली है, जो रुपीज़ की बात करें, अर्थात 16-17 करोड़ मान लेते हैं इधर उधर की बातों को लेकर के, 17 करोड़ में एक्वायर करती नजर आती है। और ये पावर द कैपिटल कंज्यूमशन एज पर द कैपेसिटी ऑफ द 45 मेगावाट्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ये कंपनी सोलर एनर्जी जनरेट करती नजर आती है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। और इसकी प्राइवेट कंपनी को इसकी सब्सिडरी कंपनी जो भारत सीमेंट्स हैं वो एक्वायर 20% होल्डिंग करती नजर आती है। तो ये एक अपडेशन था। इसके बाद एक अपडेशन और निकल के आती है इसके बारे में, और एक अपडेशन ये था जिसके पास एक पोजीशन का था, वो 9 तारीख को पोजीशन था। उस 9 तारीख को पोजीशन में क्या कौन सी कंपनी को एक्वायर कर रही है, एक तो कंपनी पहले वहाँ पे थी, दूसरी कंपनी का देखो कौन सी कंपनी निकल के आती है। तो दूसरी कंपनी तरफ ध्यान दिया जाए तो कंपनी कहती है, जो हमने दोबारा के करीब हमारा सब्सिडी कंपनी जो है वो सब्सिडी कंपनी कौन है, भारत डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, जो कि शेयर होल्डिंग परचेज एग्रीमेंट करती है पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए। और जून 8 तारीख को कहती है तो एक बार 26% इक्विटी शेयर कैपिटल और 26% ऑफ द कंपलसरी कन्वर्टिबल्स डिवेंचर, मतलब 2 तरह की चीज उन्होंने ले लिया कंपनी से। एक तो इक्विटी शेयर लेती है, दूसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है वो कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ सोलर क्राफ्ट पावर इंडिया 23 प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी का नाम क्या है, सोलर क्राफ्ट पावर इंडिया लिमिटेड 23 इंडिया सोर्स सोलर पावर कैपेसिटी इन द कैपेसिटी 46 मेगावाट्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। अर्थात 2 स्टेट में ये 2 स्टेट में कामकाज करती नजर आती है, जहाँ पे इनकी पोजीशन इंक्रीज करती नजर आती है स्टॉक में, जहाँ पे 2 कंपनी में इन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। किस सेक्टर के लिए, पावर सेक्टर के लिए। पावर के अंदर भी किस सेक्टर में, सोलर पावर में, जिसपे हमने एक ऑलरेडी स्टडी किया था, आप मेरे भी जाकर के देख सकते हैं, जो कि हमने एक स्टडी किया था और वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया था हमने। जो सोलर जो सेक्टर है, सोलर स्टॉक होगा, वो बेसिकली एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा आने वाले समय में, जिस हिसाब से डिमांड और सप्लाई इंक्रीज करती नजर आती है। और इसका परफॉर्मेंस जो है आपके जो इन्वेस्टेड है, जबकि सोना में हो या डायमंड्स में हो या सिल्वर में हो, उससे बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आएगी, क्योंकि पूरे के पूरे मार्केट जो है वो सोलर पे ही डिपेंडेंसी आने वाली, क्योंकि इस हिसाब से सोलर की जो क्षमता है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है। जहाँ पे आप देखते हैं गर्मी बढ़ती जाती, चाहे किसी भी शहर का ले लो, जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में गर्मी काफ़ी पिक पे रहती है, अच्छी गर्मी लगती है। साथ में और स्टेट की देख लो, जैसे जिससे मिले जुले स्टेट्स में, चाहे वो यूपी का पार्ट्स हो या हरियाणा का पार्ट्स हो या राजस्थान की पार्ट्स हो, यहाँ पे गर्मियाँ काफ़ी पड़ती है। और यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना, उस दिल्ली में तो खास के नहीं है, दिल्ली के अलग जो पोटेंशियल है मार्केट को लेकर के, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे सोलर सिस्टम और सोलर एनर्जी पे काफ़ी पोटेंशियल मार्केट में दिखती नज़र आती है, जहाँ पे ये बिजनेस मॉडल भी है कंपनियों के लिए। और डालमिया भारत अभी जो महाराष्ट्र में और कर्नाटका में एक्वायर किया है, वो भी एक अच्छी पोजीशन है। वहाँ पे गवर्नमेंट, और इस पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी देती है, जहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे सब्सिडरी भी मिलती है। और हम आते हैं रिजल्ट की तरफ एक मूड लेकर के। और अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, को किसी हम यहाँ पे कम्प्लीटली लर्निंग वाले पार्ट लेकर आते हैं,
जहाँ पे हम फंडामेंटली हाइलाइट्स और कुछ टेक्निकल ट्रेंड की जो ट्रेंड होती है, चार्ट की ट्रेंड ट्रेंड की बात हम करने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे बिजनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टॉक मार्केट की लर्निंग से जुड़ी हुई मैटर्स में हम थोड़ा सा लर्निंग करने का प्रयास करते रहते हैं और आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। चलते हैं रिजल्ट की तरफ, और रिजल्ट निकल के आती है करीब रिजल्ट रेवेन्यू अच्छा रहा है कंपनी के लिए, और जहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिली, जबकि इनका प्रॉफिट का पार्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला, जिसके बेसिस पे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो दोनों तरफ इंक्रीज हो जाती है। और हमने चार्ट के लिए समझने का प्रयास किया था यहाँ पे, जहाँ पे हमने कंसोलिडेटेड स्टैंड लोन के डेटा को हमने रखने का प्रयास किया था, साथ में देखा जो कंसोलिडेटेड डेटा इनका जो डेटा फिगर हट एज पर द प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स टोटल रेवेन्यू मॉडल, ये काफ़ी और काफ़ी इंक्रीज नज़र आती है। और इसके एक तरह से ये कहा जा सकता है इनका चार्ट एक तरह से बुलिश नज़र आती है आने वाले समय के लिए और भी। अब चलते हैं इसको एक तरह से एक नज़र में कंपेयर करने का प्रयास करते हैं क्वार्टरली डेटा में। आखिर हुआ क्या जो कंपनी में करीब 3100 करोड़ के आसपास था, वो इंक्रीज करती हुए क्वार्टरली बेसिस में सबसे टॉप पे पहुंच गई, अर्थात इसको टॉप ऑफ द ईयर कहा जा सकता है। साथ में देखा जाए तो इसकी प्रॉफिट को पार्ट को देखा जाए तो 320 करोड़ के आसपास निकल के आती है, और 320 करोड़ में देखा जाए तो इससे पहले इसमें 609 करोड़ तक का बनाया था प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे इस साल में अच्छा खासा इस क्वार्टर में प्रॉफिट बनती नजर आती है। इसके बाद ईयर टू ईयर को कंपेयर एक बार किया जाए तो ईयर टू ईयर में निकल के आते करीब 14,000 करोड़ के आसपास कैश का निकला, जो कि यदि 17 से कंपेयर करें पिछले 7 साल के डेटा में, तो 7 साल के डेटा में सीधे सीधे 2 टाइम्स के हिसाब से इंक्रीज करती नज़र आती है इनकी प्राइस, रिवेन्यू इसका सेल्स इंक्रीज करती नज़र आती है। इसी बेस पे यदि देखा जाए प्रॉफिट की पार्ट तो 853 करोड़ के आसपास, और इसका 853 सबसे टॉप पे नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले भी दो सालों में अच्छा खासा जंप हो चुका है। तो इसको थर्ड रेंज में रखिए, थर्ड रॉ में रखिए, क्योंकि ईयर की बेसिस पे, लेकिन एवरेज तो परफॉर्मेंस अच्छा है ना, क्योंकि अभी सोलर सेक्टर में जैसे ही नाम आ गया तो सोलर सेक्टर की कंपनियां भी हो गई, क्योंकि इनका रिवेन्यू मॉडल सोलर सेक्टर से भी आएगा, और सोलर सेक्टर पोटेंशियल ज़्यादा दिखती है मार्केट के लिए, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स और विंड एनर्जी और बाकी सारी चीज़ थे, वहाँ पे सोलर्स का काम सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करती नज़र आएगी। आगे चलते हैं इसके फाइनेंशियल पोजीशन में, उससे पहले कि कुछ की फैक्टर की तरफ चर्चा कर रहे हैं, तो सेल्स ग्रोथ में बहुत बड़ी पुलबैक नहीं थी, डाउनफॉल देखने को मिला था, कंपाउंड सेल्स में कुछ ज़्यादा नहीं था, CAGR के हिसाब देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, और इसमें कुछ भी मतलब इन चारों फैक्टर को हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे देखा जाए तो इसमें कोई भी ग्रो लेवल ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। बातें हैं बैलेंस शीट की तरफ, तो जहाँ पे बैलेंस शीट में सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो में देखें डेटर्स के रेशियो। डेटर्स हमारे पास जो पैसा देता है इस कंपनी में वो देता है 21 दिन में, और हम पैसा देते हैं अपने पेबल को 178 दिन में, अर्थात हम यहाँ पे जो कंपनी है, अर्थात हम कहने का मतलब कंपनी जो है, कंपनी इनकी पेबल्स पार्ट बड़ा डिले है इनका, इसके लिए कह सकते हैं कि डिफॉल्टर हो सकता है पेबल्स पार्ट को लेकर के, और क्योंकि इनका टाइम फ्रेम बड़ा लंबा है, करीब 200 दिन में पैसा देता है। सोचिए 6 महीने में पैसा दे, 180 दिन में पैसा देता है, और लेता है कितने 21 दिन में पैसा, 3 सप्ताह में पैसा लेता है, देता है इतने। अर्थात यहाँ पे पता है इस रेशियो में पता है क्या होता है, इनकी फंड जो है ना, इसी फंड को ये क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, एज ए कैपिटल, एज ए वर्किंग कैपिटल, अपने फंड को यूज करते नजर आते हैं कंपनी में। अब आते हैं बैलेंस शीट की तरफ, जहां बैलेंस शीट में देखा जाए तो इनकी रिवेन्यू रिजर्व में सरप्लस लगातार बढ़ती नजर आती है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसके बाद देखा जाए हम फिक्स एसेट्स की तरफ एक बार ध्यान दें, तो फिक्स एसेट्स में इनके पास क्या हो रहा है, फिक्स एसेट्स में लगातार इनके पास इंक्रीज देखने को मिला, चाहे वो लैंड्स की पार्ट्स हो, चाहे उनको लैंड खरीदने की पार्ट्स हो, या फिर बिल्डिंग की बात हो, तो यहाँ पे लगातार इंक्रीज देखने को मिला, जिसकी वजह से प्लांट एंड मशीनरी की बात हो तो प्लांट एंड मशीनरी डबल से ज़्यादा का इंक्रीज कर चुका है। यहाँ पे इनकी जब जहाँ तहाँ सबके सब इनिशिएट इंक्लूड्स होती जाती है, जो कि देखा जाता है इंटेलिजेंट एसेट्स भी काफ़ी इंक्रीज किया है, और वो एज ए फिक्स दिखता है, क्योंकि वो तो अपनी कंपनी की गुडविल्स होती है। अब आते हैं जहाँ पे देखा जाए कि डेटर्स पार्ट की क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की पार्ट देखें तो इन्वेस्टमेंट की पार्ट में थोड़ा सा कमी आया है पिछले साल से, क्योंकि इसमें पिछले साल से कमी इसलिए था कि 5700 करोड़ के आसपास था, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा इन्होंने इन्वेस्टमेंट को कम किया है, और ये लगातार पिछले साल ज़्यादा कम हो गया तो इस साल थोड़ा कम हुआ। अब आते हैं जो कि लेटेस्ट में, और इसका डेटर्स पार्ट कितना फंसा हुआ है, तो डेटर्स पार्ट में देखा जाए इनके 7 दिन में जो पैसा आता है 836 करोड़ इनका
मार्केट में 7 दिन में आता है, और इस हिसाब से 837 करोड़ को देखा जाए तो नियरली जो है उसमें 14,000 करोड़ का टोटल था। तो इसमें 2%, सवा दो 2.5% के आसपास देखा जाए इनका मार्जिन इसमें बचता है, जो बीच में का जो परसेंटेज है, अर्थात परसेंटेज को देखा जाए तो 2.5% के आसपास की इसकी चलती है यहाँ पे। ये एक हमने छोटा सा पार्ट लिया। इसके बारे में चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद चलेंगे हम सीधे सीधे परफॉर्मेंस एज ऑन डेट में क्या निकल के आती है स्टॉक में। पिछले 1 साल की चार्ट को हम देखें तो चार्ट में लगातार एक देखने को मिला कि गिरावट वाली पोजीशन थी स्टॉक में, और अभी फिलहाल दोबारा एवरेज पैसे दोबारा गिरती नजर आई है। इसको यदि 1 साल की चार्ट को बैकअप लेके चलें तो 6 महीने की चार्ट को बैकअप लेके चलें तो भाई एवरेज पैसे गिरावट है। ऐसे 1 महीने की चार्ट को देखें तो वहाँ पे एक एवरेज लगातार गिरावट बना पोजीशन बनती नजर आती है। अब चलते हैं इसकी एक बैकअप को तौर पे एज ऑन डेट में परफॉर्मेंस क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न तरफ हम देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है? शेयर होल्डिंग कंपनी कहती है जिनके पास जो भारत डालमिया के पास जो कंपनी है उसमें रामा इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और इनकी जो होल्डिंग कंपनी है वो सब ये है, इनकी प्रमोटर्स कह सकते हैं। साथ में देखा जाए इनकी लिस्ट ऑफ प्रमोटर की काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि इस कंपनी में ढेर सारा इनके ग्रुप्स कंपनियां हैं। इसके बाद एफआई की पोजीशन काफ़ी 11% थोड़ा सा बिकवाली था, और डीआई की जो शिफ्ट हुआ था, मतलब ये कहानी यहाँ पे दोहराती नजर आती है, क्योंकि जो एफआई ने बेचा डीआई ने खरीदा, और यही कहानी पहले 12% एफआई था, 11% डीआई था, तो वो 11% वो हो गया, 12% ये हो गया। यहाँ पे डीआई में कौन से हैं बड़े लोग? तो डीआई में देखा है तो यहाँ पे डीआई में निकल के आते निपॉन्स लाइफ हैं और टाटा आईआईजी फंड्स, 2 तरह के फंड निकल के आते थे, इनकी पोजीशंस यहाँ पे बनती नजर आती है। गवर्नमेंट की कोई पोजीशन नहीं है, और पब्लिक की तरफ देखा है तो पब्लिक में जो पोजीशन देखने को मिली है ये लगता है भारती कॉमर्शियल्स ट्रेडिंग लगता है इनकी कुछ या तो इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी या इनकी ग्रुप्स कंपनी हो सकती है, जो कि लंबे समय से इसमें है। एक डीएस ट्रस्ट करके आती है, वो भी इनमें अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं बना हुआ है। और तो ये कुछ तरह के यहाँ पे इंफॉर्मेशन था। लिस्ट देखा जाए तो यहाँ पे देखने को ये मिली पब्लिक के अंदर करीब 61% में केबल 2-3 कितने परसेंट की होल्डिंग थी, नियरली 2%, अर्थात 20% की होल्डिंग में 18% के आसपास जो होल्डिंग है वो केवल और केवल रिटेल इन्वेस्टमेंट के साथ कामकाज करती नज़र आती है। अर्थात हमने इसको समझने का प्रयास किया और एज ऑन डेट में इसके परफॉर्मेंस को देखें, ट्रैक करते हुए देखें तो स्टॉक में परफॉर्मेंस में कोई बड़ी पुल बैक थी नहीं, क्योंकि स्टॉक लगातार एक गिरावट वाली थी, ट्रेंड लगातार गिरावट वाली ट्रेंड बनती थी आ रही थी स्टॉक की। और उस बनती हुई ट्रेंड में स्टॉक में फिलहाल ऐसा देखने को मिला है कुछ दिनों से स्टॉक में एक सपोर्टिंग लेवल के आसपास ट्रेडिंग करती नज़र आई है, चाहे अब इस सपोर्टिंग लेवल की बात करें या इस सपोर्टिंग लेवल के आसपास की बात करें। अब जब नया ट्रेंड, अब यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था, तो डिविडेंड का पार्ट भी थोड़ा सा इफेक्टेड किया होगा यहाँ पे जाकर के। दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इसमें इस वेबसाइट्स पे एक अच्छी फीचर्स ये है, ड्यू डिलिजेंस का एक ऑप्शन है जो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ पे कंपनी की यदि एनसीएलटी में या कहीं पे केस वगैरह चल रही है तो उसका अपडेट भी यहाँ पे एक सेपरेट टैब के अंदर आपसे मिलती जाती है। साथ में चार्ज कंपनी की कितनी सारी लॉन्च है उसका डिटेल्स मिल जाती है एक ही साथ में, जो कि यहाँ पे इंडेक्स ऑफ चार्ज के हिसाब से देखा जाए कोर्ट केस बारे में मिल जाती है। बाकी यहाँ पे ये फीचर्स मुझे इस एनएससी के जो इन्वेस्ट वाली बीटा वर्जन है उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट करने का प्रयास करें, जहाँ पे चार्ट की फीचर्स अच्छी मिल जाती है प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, जहाँ पे समझने में आसानी होती है। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे आज डालमिया भारत के बारे में, जो कि एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी और उसकी सब्सिडी कंपनी सीमेंट बनाती नज़र आती है।